हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में हम अपने प्रभु को धन्य कहें कि हमारा परमेश्वर महान है। उसकी करुणा हमारे जीवनों में बड़ी है कि हमारा प्रभु रात को हमें सुलाता है, सुबह नया सवेरा हमारे जीवनों में देता है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उस प्रभु को धन्य कह सकें। हम अपने खुदा को धन्य कहते हैं, उसका वचन को धन्य कहते हैं। जो वचन हमें काटता है, छाटता है, हमारे जीवन को बेहतर करता है कि हम अपने प्रभु के प्रिय हो सकें, हम अपने खुदा को धन्य कहते हैं। प्यारो, आज की सुबह में हम परमेश्वर के वचन से एक कहानी के विषय में देखेंगे। ये सिर्फ कहानी नहीं, असलियत है, इतिहास है। और दो व्यक्ति के विषय में देखेंगे जो पति और पत्नी हैं। हनन्याह और सफीरा के विषय में देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्या गलत काम किया और जिसका भुगतान उनको कैसे भुगतना पड़ा। हम प्रभु के वचन से देखते हैं प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय की 1 आयत से 11 आयत तक, जहां हनन्याह और सफीरा के विषय में लिखा है। सो वचन इस प्रकार कहता है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। और पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई, तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमीन। सो आज हमने प्रभु के वचन से सुना है हनन्याह और सफीरा के विषय में कि इन दोनों ने, जो पति पत्नी थे, क्या काम किया। झूठ को बोला और उस झूठ को प्रभु के प्रेरितों के आगे, उस झूठ को छुपा कर रखा। यहाँ तक कि उनको परमेश्वर का भी डर नहीं था कि वो किसके सामने झूठ बोल रहे हैं, वो किससे झूठ बोल रहे हैं, वो किससे चीज़ों को छुपा रहे हैं। भजन संहिता में दाऊद कहते हैं कि हे पिता, मैं आकाश पर जाऊं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, अपना बिछौना अगर मैं पाताल में भी लगा लूं तो तू वहाँ भी है। तो हमारा परमेश्वर, जो दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में भी हमें देखता है, उस परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। और इन दोनों पति पत्नियों ने जब क्या किया, अपनी भूमि को बेचकर जो पैसा आया उसमें से कुछ अपने पास रख लिया और बाकी का प्रेरितों को दिया। तो अब हम सोचेंगे कि भूमि तो उसकी थी, तो अगर उसने पैसा रख लिया तो क्या गलत काम किया। तो उस समय में ये होता था कि लोग जो भूमि को बेचते थे, उसका जो पैसा होता था वो कोई भी अपने पास नहीं रखता था, उसको पूरा का पूरा प्रेरितों को लाकर दिया जाता था। और वही लोग सारी चीज़ का मैनेजमेंट करते थे, चाहे खाना पीना हो, सेवकाई हो, सब कुछ। जो भी अपनी भूमि को बेचता था वो सारा पैसा लाकर साझा करता था, यानी सभी लोगों के सम्मुख रखा जाता था, वो छुपाया नहीं जाता था। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, लालच किया। या तो वो दोनों अपनी भूमि को नहीं बेचते, और यद्यपि उन्होंने बेचा था तो उन्होंने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और हस्बैंड ने जब झूठ बोला तब उसको क्या मिले, मृत्यु। और यही बात पत्नी भी जानती थी, और जब पत्नी भीतर आई तब उसने भी उसी झूठ को हाँ में हाँ मिलाया। और तब प्रेरित ने कहा, यानी पतरस ने कहा कि तुम दोनों ने एका क्यों किया, मतलब गलत बात के लिए उन्होंने एका किया है। उन दोनों को पता था और पत्नी भी इस बात को जानती थी। यद्यपि वो मना कर देती कि नहीं, मेरे पति ने कुछ भाग रख लिया है, तो शायद उसके प्राण बच जाते। लेकिन कभी कभी हम लालच कर देते हैं और ऐसे काम कर जाते हैं जिसका अंजाम हमको बुरा भुगतना पड़ता है। और कई बार अंजाम ऐसे बुरे होते हैं कि उस गलती का सुधार नहीं होता। तो निश्चय इन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और परमेश्वर के सम्मुख ये लोग झूठे भी ठहरे। और उस समय लोगों पर इसलिए बड़ा भय छा गया क्योंकि परमेश्वर की निगरानी उस समय में हर प्रेरितों के बीच में थी, प्रभु का काम उनके बीच में था।
प्रभु परमेश्वर प्रेरितों के बीच होकर काम किया करता था। और सच में खुदा प्रभु यीशु मसीह जब गए तो कहकर गए कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है जिसके विषय में हम भयभीत हों, हम मृत्यु को प्राप्त करें, वरन हमें पूरी सच्चाई के साथ अपने प्रभु के सम्मुख आना है, ताकि हमारा हाल जो है वो हनन्याह और सफीरा की तरह ना हो, परंतु हम अपने प्रभु के सम्मुख एक उत्तम दास और विश्वास योग्य दास की तरह जाएं। हालेलुया। सो हम आज की इस कहानी से सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही हमें उससे कुछ छिपाना चाहिए। जो कुछ उसने हमें दिया है सब कुछ उसी का है। हम उससे छुपाकर, उससे रख कर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे उस सारी चीज़ों का। लेकिन हमारा प्रभु महान है, वो ऐसी बुरी बातों से हमारी रक्षा करता है, हमारी हिफाजत करता है। और सच में वचन के द्वारा, प्रभु के इस वचन के भय के द्वारा परमेश्वर डर में हमें सही रास्ते पर चलाना चाहता है कि हम हर रीति से सही रहें। तभी तो हम अपने जीवन को अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। उस मार्ग पर नहीं जाएंगे जहाँ मृत्यु होगी, और वो काम भी नहीं करेंगे जो काम मृत्यु के रास्ते तक हमें लेकर जाएंगे। सो इस कहानी से यानी सच्चाई से हमने जो कुछ सीखा है वो ये है कि हमें अपने प्रभु से कुछ नहीं छुपाना, हमें सब कुछ उसके सामने खोल कर रख देना है, अपने सारी मन की बात खोल कर रख देनी है। कई बार ये चीज़ें हम अपने मन की बातों में भी करते हैं कि कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ बुरी बातें या शिकायतें या प्रभु से जो प्रार्थना करना है उसके धन्यवाद को देना है, वो हम रख कर छोड़ लेते हैं, छुपा कर रख लेते हैं। हमारा प्रभु तो हमारी सारी मन की बातों को जानता है। तो हमारा मन प्रभु के सामने शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारे विचार उसके सामने शुद्ध और पवित्र हो, और साथ साथ हमारे कार्य भी हमारे प्रभु के सम्मुख हैं। तो निश्चय वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी नहीं छुपा। हम अपने प्रभु के सामने खुली किताब है, जिस किताब को प्रभु ने ही लिखा है, हम उससे पन्ने पलट कर कहाँ लेकर जाएंगे। हालेलुया। उस खुदा की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। आइए आज की सुबह में अपने प्रभु को धन्यवाद कहें, और हम प्रार्थना करें कि यद्यपि प्रभु हमारे में से किसी के बीच में भी ऐसा मन है हनन्याह और सफीरा की नाई, तो प्रभु हमारे मनों को बदले। आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे और ऐसी बुरी बातों से दूर रखे। हालेलुया। आइए सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपकी महिमा हो खुदावन। आपके जीवन को धन्य कहते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमारे यहोवा राफा, हमारे यहोवा शालोम, हमारे यहोवा यिरे, यहोवा अदोनी, तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्य कहते हैं आज की सुबह के लिए, धन्य कहते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आपका ये जो वचन है प्रभु सच्चा है खुदावन। प्रभु जी, इन हनन्याह और सफीरा ने जो कार्य किए प्रभु यीशु, हमें से किसी के जीवन में वो कार्य ना होने पाए प्रभु। आप हम सभी को लालच से, बुरी बातों से प्रभु, इस पैसे की चकाचौंध से आप बचा कर रखें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमको प्रभु वो प्रतिफल में मृत्यु नहीं, वो अनंत जीवन मिले प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया खुदावन। निश्चय प्रभु उसी भय में भी हम भी चलने पाए प्रभु, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि है, यहोवा का भय मानना समझ है प्रभु जी। आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ से हमें भरें खुदावन। आप प्रत्येक जन को आशीषित करें, इस वचन के द्वारा सभी के मन हृदय में बातचीत करें प्रभु। ऐसे बुरी काम करने के लिए प्रभु हमको, हम में से कोई भी ना सोचे ना विचारे प्रभु। आप हम सभी के साथ हो खुदावन। हम धन्य कहते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी। आज की सुबह में प्रभु आप हम सभी के साथ हों खुदावन। आप हमारे साथ साथ चलें प्रभु, पूरे दिन में आप हमें संभालें। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, हमारे हर कार्य में हमारे साथ हों, हमें हानि दे, दुर्घटना से आप रक्षा हिफाजत करें प्रभु जी। शैतान के चंगुल से, उसकी चाल जाल से आप हमें बचाएं पिता, कि हमारे जीवन में आपकी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु। आप प्रत्येक जन को संभालें, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें चंगा करें पिता। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।